चलिए अब हम लोगों ने चेन रूल सीख लिया है। अब हम लोग चेन रूल को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के अंदर। ठीक है, तो देखिए पहले 8 क्वेश्चन तो काफी आसान है इस एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन क्या है, टाइटल पढ़िए क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, એટલે કે x ની સાપેક્ષે વિકલન કરવાનું છે। એનો ગુજરાતી મતલબ એવું થાય। તો देखिए आपको यहाँ पर dy dx ऑफ sin स्क्वायर x sin x स्क्वायर प्लस 5 इस तरह से दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे चेन रूल का x पढ़ लीजिए पूरे को। तो sin x का क्या होता है, cos x स्क्वायर प्लस 5, मतलब sin x का cos x होता है। सिंपल चेन रूल ही अप्लाई करते हैं। अगर आपने चेन रूल का वीडियो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। देखिए sin x का cos x और इसका डिफरेंशिएशन आपको मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है और 5 का 0 होता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये 2x पीछे लिखते हैं जैसे यहां पर लिखते हैं, चलिए मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं आंसर, sin x का cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का चेन रूल 2x 5 का 0। तो ये क्या लगता है मालूम है, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे 2x और ये वाला एंगल मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब ये कुछ इस तरह से लगता है जो कि गलत है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे टर्म्स होते हैं ना उसको आगे लिख लेते हैं। मतलब ये जो 2x आपको दिया है वो आप आगे लिख लिया करो। ठीक है, sin x का cos x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का 2x 5 का 0। वैसे कोई गलत बात नहीं, आप ऐसे 2x लिख सकते हो थोड़ा दूर से डिस्टेंस बताकर, बट अगर आप आगे लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है। सेकंड नंबर में देखो क्या दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, cos ऑफ sin x। तो आप देखिए इसे चेन रूल का x पढ़ लीजिए, आप इसे चेन रूल का x पढ़ लीजिए। तो cos का क्या होता है माइनस sin x, आपको x की जगह पर sin x डालना है। और ये जो अंदर वाला साइन है इसका डिफरेंशिएशन आपको cos x ऐसे लिखना है। एक बार फिर से, cos का माइनस साइन एक्स, ओके, और ये जो साइन है इसका चेन रूल आप पीछे लिखेंगे इस तरह से cos x, और आप इसे आगे भी ले सकते बाद में, cos x इंटू साइन ऑफ साइन x। चलिए थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया है, बहुत ही आसान है एकदम खिलौने जैसा, साइन ऑफ ax प्लस b। आप इसे चेन रूल का x मान लीजिए, ये x है, साइन ax प्लस b। तो साइन x का क्या होता है cos x, और चेन रूल में ax का a, b का 0, b का 0 होगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए 4 नंबर देखते क्या दिया है। देखिए 4 नंबर में आपको क्या दिया है, तो 4 नंबर में आपको dy dx sec tan रूट x। ओके, चलिए तो आप इसे चेन रूल का x मान लीजिए, पहले चेन रूल का आप क्या मान लेंगे x। अब देखिए sec x का क्या होता है, तो sec x का sec इंटू टेन, और एंगल में आपको ये पूरा लिखना है tan रूट x, यहां पर भी आपको पूरा लिखना है tan रूट x। अब आप इस sec को भूल जाएंगे, ओके, आपको इस sec को भूल जाना, ये है ही नहीं। तो tan x का क्या होता है, tan x का आप इसे x पढ़ेंगे तो tan x का sec स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप sec स्क्वायर, x की जगह पर आपको रूट लिखना है, आपका एंगल अंडर रूट x है, तो tan x का sec स्क्वायर x। लास्ट में एक बार और, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो आप 1/2 रूट x यहां पे लिख लीजिए, यहां लिखने से बेटर है आगे लिख लीजिए, छोटे छोटे टर्म्स हमेशा आगे लिख लिया करो। चलिए 5 नंबर में देखो क्या दिया है, साइन, आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy dx ऑफ sin ax प्लस b डिवाइड बाय cos cx प्लस d। आप यहां पर कौन सा रूल लगाएंगे, तो यहां पर आप u अपॉन v वाला रूल लगाएंगे। क्या करते हैं, नीचे वाला एज इट इज cos cx प्लस d एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दूं, मैं स्टेप्स बचा रहा हूं, टाइम बचा रहा हूं, डायरेक्ट नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली लिख दो। मतलब साइन का होता है cos ax प्लस b, और चेन रूल लगाना है ax का a आगे कर दिया। चलिए माइनस ऊपर वाला एज इट इज, मतलब साइन ax प्लस b को ऐसे ही लिखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसे चेन रूल का x मानकर, cos का होता है माइनस साइन, देखिए माइनस आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और आगे जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं साइन cx प्लस डी, और जो चेन रूल का c है वो मैंने सबसे आगे कर लिया यहां पर, डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब cos का स्क्वायर कर दिया आपने, cos स्क्वायर cx प्लस डी। इस तरह से आपका आंसर होगा। चलिए 6 नंबर में देखते क्या दिया है। तो यहां पर हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। देखिए 6 नंबर में क्या दिया है। 6 नंबर में आपको दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5। आपको यहां पर u इंटू वी रूल लगाना है, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, आप इसे मान लीजिए u और इसे मान लीजिए v। तो देखिए यहां पर u एज इट इज, cos x क्यूब एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, मतलब आपको यहां पर साइन स्क्वायर x रेज टू 5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज अगर आपका स्ट्रॉन्ग है चेन रूल डिफरेंशिएशन तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब देखिए आपको क्या करना है, ये कॉस एक्स क्यूब सबसे पहले तो आपको ये जो स्क्वायर दिया है ना, आप इसे ऐसा समझेंगे होल स्क्वायर करके। अब यहां पर आप एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ये वाला 2 आगे लिख लीजिए, 2 साइन एक्स रेज टू 5, फिर बाद में एक्स रेज टू 5 का भी आपको करना है, जो 5 एक्स रेज टू 4 होगा। एक बार वापस एक्स स्क्वायर का, एक मिनट सॉरी डायरेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर का आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का आपने 2x किया, अब आपको अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसे चेन रूल का x मानेंगे, तो साइन x का क्या होता है, साइन x का cos होता है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे cos x रेज टू 5, फिर x रेज टू 5 का आपको 5x रेज टू 4 करना है। काफी लंबा हो गया, ध्यान से, पहले तो cos x क्यूब को कुछ नहीं किया, x स्क्वायर का 2 साइन x रेज टू 5, फिर साइन के लिए cos x रेज टू 5, लास्ट में x रेज टू 5 का 5x रेज टू 4। यहां पर देखते क्या होता है, साइन स्क्वायर x रेज टू 5 एज इट इज इंटू, नीचे लिख रहा हूं आगे जगह नहीं है, तो ये जो x क्यूब है इसे आप लोग चेन रूल का x पढ़ लीजिए, तो cos का क्या होता है माइनस, तो वो माइनस मैंने यहां पे ला दिया, ठीक है, साइन x क्यूब, और x क्यूब का आपको 3x स्क्वायर करना है तो वो 3x स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया। एक बार वापस, साइन स्क्वायर x रेज टू 5 को कुछ नहीं करना है, cos का होता है माइनस साइन और x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 5 इंटू 2 आप 10 कर दीजिए, x रेज टू 5 को आप आगे ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए आपके पास क्या मिल रहा है, ये cos x क्यूब है, ये साइन x रेज टू 5 है, और ये आपके पास यहाँ पर क्या है cos x रेज टू 5 है, आपने ये तो आगे लिख लिया है। चलिए यहाँ पर आपके पास क्या है 3x स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपका आंसर होगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 7 नंबर के क्वेश्चन में देखना डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। चलिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो गया है, 2 डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, आप इसे x मान लीजिए, मतलब आप रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x करते हैं, इस तरह से आपको रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये 2 1/2 रूट x, मतलब अंदर जो कुछ है वो सेम टू सेम कॉट एक्स स्क्वायर। अब आप जिसे मैंने राउंड किया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और आप एक्स स्क्वायर को x मानेंगे, तो कॉट का क्या होता है, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉट का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, अब सिंप्लीफाई करना है, 2 कैंसल, अब 2x और माइनस को सबसे पहले लिख लीजिए, और फिर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर,
तो ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन काफी छोटा है, 6 और 7 में थोड़ा सा आपको ध्यान देने जैसा था, बाकी तो आसान है। चलिए 8 नंबर वाला तो आसान है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसे चेन रूल का एक्स पढ़ लेंगे। तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आपका माइनस साइन रूट एक्स होगा। अब रूट का चेन रूल 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये 2 रूट एक्स नीचे कर दिया, इसको काटने की गलती मत करना, ये साइन का एंगल है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, कॉस का माइनस साइन और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए 9 नंबर की क्वेश्चन पर आ गए। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। चलिए प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए 9 नंबर में आपको एक फंक्शन देके रखा है, मॉड्यूलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r। आपको x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ऐसा प्रूव करना है। अगर मैं इसे SQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से या MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं, तो जहां पर कर्व के ग्राफ में जहां कॉर्नर बनता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, आप याद रखिए। ठीक है, जहां पर कॉर्नर पॉइंट बन जाए, देखिए इसका ग्राफ क्या होता है, ये 1 पर से B से बनेगा, तो आप देखिए कि 1 पर आपको शार्प पॉइंट मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर दे सकते हैं। अब अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझाऊं, तो आप जानते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं LF'1, तो बेटा क्या फॉर्मूला था आप याद करिए। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। अच्छा लेफ्ट हैंड की बात हो रही है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत जल्द मैं डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक के थियरी पर वीडियो डालूंगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब क्या करेंगे, आप देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा आप 1 पर बात कर रहे हैं तो आपको c की जगह पर क्या डालना है, 1 डालना है। आपको यहाँ c की जगह पर क्या डालना है, 1 डालना है। अब देखिए h टेंड्स टू 0, अगर x था तो आपने यहाँ x लिखा, अब यहाँ पर आपके पास 1 माइनस h है, तो आप इस x की जगह पर 1 माइनस h लिखेंगे, और ये जो पीछे वाला माइनस है वो तो है ही आपके पास। ठीक है, मतलब आपने x के प्लेस पर 1 माइनस h को लिखा है, और जो -1 था वो तो है ही। चलिए अब आपको x की जगह पे 1 डालना है, तो 1 माइनस 1 0, मतलब उसका कोई काम ही नहीं है, तो 0 हो रहा है। चलिए डिवाइड बाय क्या, माइनस h, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा मॉड्यूलस में मॉड्यूलस ऑफ माइनस h आपको h ही लिखना है। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्या हो रहा है, h डिवाइड बाय माइनस h, तो ये आपको -1 दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर आपको -1 मिल रहा है। अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा, पहले तो आप फॉर्मूला बताइए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होगा, यहां पर आप c प्लस h, यहां पर c, यहां पर आप पॉजिटिव h लिखते हैं। c का मतलब आपको 1 डालना है। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो आप c के प्लेस पर 1 डालेंगे। मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, मैंने स्टेप बचा दिया, उसी में मैंने c की वैल्यू डाल दी। चलिए तो अब देखिए लिमिट कैसे सॉल्व होगी, क्या आंसर निकलता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप x की जगह पर 1 प्लस h डालेंगे, -1 1 कटेगा, मॉड्यूलस h मतलब h। अब मैंने सब कुछ हवा में कर दिया, 1 डालने पर तो 0 ही हो रहा है, डिवाइड बाय h कैंसल, बेटा 1 मिल रहा है। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिल रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिल रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू, therefore function is not differentiable at x is equal to 1।
ગુજરાતીમાં કેવું કહેવાય, આપેલ વિધેય એ x બરાબર 1 આગળ વિકલનીય નથી, કારણ કે लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तो आंसर इक्वल नहीं। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x इज इक्वल टू, आपको देख के रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x का जो रेंज है 0 से 3 कहा गया है, ठीक है, 0 से 3, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। मतलब आपको दो बार कैलकुलेशन करना है, पहले 1 के लिए, दूसरी बार 2 के लिए। तो देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर आपका फंक्शन जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो तो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। गुजराती में जो तमारो विधेय कोई बिंदु आगळ असतत होय तो त्यां विकलनीय पण ना ज होय। तो 1 और 2 पर डिसकंटिन्यूअस है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसे हम लोग लिखकर बताते हैं। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या फॉर्मूला हमने सीखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा हम लोग 1 की बात कर रहे हैं तो c की जगह पर मैं 1 डाल देता हूं। बेटा मैंने c की जगह पर क्या डाल दिया, मैंने c की जगह पर 1 डाल दिया, ओके। तो 1 माइनस h, आपको x की जगह पर क्या लिखना है, 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ओके, पूर्णांक भाग विधेय, पूर्णांक भाग विधेय। और 1 तो यहाँ पे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको यहाँ पर 1 ही देगा, अपॉन h। अब आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए h जो है वो टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू 0.0000, अब जहां तक सोच सके वैसे बहुत ही छोटी वैल्यू। तो आप 1 में से इतनी छोटी वैल्यू माइनस करते हो 1 में से, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आपको 0.999999 समथिंग। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको ये 0 देगा, इस बात को ध्यान से समझना। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। और यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये -1/h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1/h, ये आपका माइनस इंफिनिटी हो गया, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, चलिए अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलता है, यहां पर आप क्या, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना रह गया है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, आपको यहाँ पर प्लस लेना है। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये 1 में कुछ प्लस हो रहा है, बट उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 1 ही मिलेगा। तो 1 माइनस 1/h, मतलब ये 0 मिल रहा है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दूर दूर तक सेम नहीं है, डिफरेंट आंसर है। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि 1 पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन आया है तो एक काम करते हैं, हम लोग 2 पर वापस 2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा। चलिए अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम लोग 2 के लिए सॉल्व करते हैं। देखिए एट 2 एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए c की प्लेस पर आपको 2 डालना है, तो ये आपने 2 कर दिया, यहां पर आपने 2 कर दिया। तो f ऑफ 2 माइनस h, मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस x लिखेंगे। 2 डालते हैं तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर वैल्यू है तो 2 ही मिलेगा, माइनस h।
अब आप देखिए कि यहां पर क्या होगा, h टेंडिंग टू 0 मतलब 0.00000 जहां तक सोच सकते 1 बहुत ही छोटी वैल्यू, 0 से थोड़ी बड़ी बट 0 के बहुत ही करीब, और 2 में से माइनस करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब ये आपको 1 देगा। ओके, यहां पर आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपको 1 देगा, और ये आपका क्या है -2 डिवाइड बाय -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाय -h कैंसल हुआ, मतलब यहां पर आपका इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट। चलिए अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो L की जगह पर R, L की जगह पर R, और फॉर्मूला में यहां प्लस, यहां पर प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब आप सोचिए क्या आंसर मिलेगा यहां पर आप सोचिए कि इसका जो आंसर है 2 प्लस 0 पॉइंट समथिंग मतलब 2 पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर मतलब 2 देगा, तो यहां तो 0 हो गया। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। वैसे तो हम जानते हैं कि सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो सारे इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है, तो अपने आप डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है 1 और 2 पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, विकलनीय नहीं, कारण के ત્યાં સતત જ નથી। ओके।